अयोध्या के प्राचीन इतिहास में एक ऐसे राजा हुए जिनकी धर्म और संयम की मिसाल पूरे ब्रह्मांड में दी जाती थी। उनका नाम था राजा दिलीप। सब कुछ होते हुए भी उनके पास वंश चलाने के लिए कोई भी वारिस नहीं था। राजा दिलीप एवं उनकी पत्नी सुदक्षिणा कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और देखने के बाद उन्होंने बताया, राजन, तुमने अनजाने में एक अपराध किया था। एक बार तुम स्वर्ग से लौट रहे थे तो तुमने ध्यान नहीं दिया कामधेनु माता पर। तुम उन्हें बिना प्रणाम किए निकल गए। उसी अपमान की वजह से गौ माता ने तुम्हें वंश विहीन होने का श्राप दे दिया था और कहा था, उनकी या उनकी संतान की दिल से सेवा जब तक नहीं करोगे तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। कामधेनु उस वक्त पाताल लोक में थी, इसलिए ऋषि ने उनकी बेटी नंदिनी की सेवा का आदेश राजा को दे दिया। अगले दिन से ही महान सम्राट ने अपने पूरे मन से नंदिनी की सेवा शुरू कर दी। अपना सुख और ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर वे रोज नंदिनी को धूप और धूल से बचाते, पीछे पीछे जंगल जाते, हरी घास खिलाते, रात को गौशाला के समीप चटाई लगाकर सो जाते। पूरे 21 दिनों तक उन्होंने नंदिनी की सेवा की, पर 21वें दिन नंदिनी को जंगल में एक भयानक शेर ने अचानक से दबोच लिया, जिसके दर्द की वजह से नंदिनी रोने लगी। राजा ने तुरंत अपना तीर कमान निकाला, पर राजा का हाथ हिला ही नहीं, जैसे उन्हें कोई लकवा मार गया हो। शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, मैं शिव का सेवक कुमोधरा हूँ, तुम पीछे हट जाओ। पर दिलीप नहीं माने और करुणा से कहा, मैं किसी निर्दोष को यूं मरने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें अपनी भूख ही मिटानी है तो तुम मेरे शरीर का भक्षण कर सकते हो। और ये कहते राजा उसके सामने जमीन पर आंख बंद कर लेट गए। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उनके ऊपर पवित्र दूध की धारा बहने लगी। जब उन्होंने आंखें खोली तो शेर गायब था। नंदिनी मुस्कुरा रही थी। उसके कहा, राजा, शेर तो बस एक भ्रम था जो मैंने बनाया था तुम्हारी परीक्षा के लिए। नंदिनी की कृपा से प्रतापी राजा रघु का जन्म हुआ, जिसकी कीर्ति इतनी महान थी कि आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश कहा गया, जिसमें स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। राजा दिलीप की कहानी हमें बताती है कि हिंदू धर्म में गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म क्यों माना गया है। माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि यानी करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। संतान परंपरा में माना जाता है कि जो गौ माता की सेवा करते हैं उनका बड़े से बड़ा पाप एवं दुख दूर हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय श्री राम।